Our dear student of class 7th, I am Ranjit sir. Today we are start a new exercise, exercise 9b. This is the chapter number 9, unitary method. Okay. Before it, we have to solve to exercise 9a. So we are start today exercise 9b, and we know about the some rules before we start this exercise. And I am already discussed about the rules and method which is related question from 9th B. Okay student, in this exercise 9th B, the process is inverse proportion. ठीक, what is the inverse proportion? Inverse proportion हम बेटा ये जानते हैं कि जब when one quantity is decreased then another related quantity is increased. Okay, एग्जाम्पल्स में जैसे मैं आपको बता दूं कि जैसे किसी वर्क को करने के लिए किसी वर्क को मीन्स सपोज दैट 10 मैन है, किसी वर्क को 5 आवर में फिनिश कर देते हैं. ठीक, हाउ मेनी आवर्स में? 5 आवर्स में फिनिश कर देते हैं. तो ये बताना है कि अगर एक ही मैन को उस वर्क को करना हो तो वो कितने आवर में फिनिश करेगा. ठीक, तो बेटा यहाँ पे क्या होगा कि 10 मैन मिलकर के 5 आवर में फिनिश कर रहे हैं, तो 1 मैन 5 10 50 मिनट में फिनिश करेगा, 50 आवर्स में. हेलो, हाँ ओके बेटा, तो हम यही जानते हैं कि अगर 10 मैन मिल करके किसी वर्क को 5 आवर में फिनिश करते हैं, तो अगर वही वर्क एक ही मैन को करना हो तो उसको बेटा 50 आवर्स का टाइम लगेगा अकेले उस वर्क को फिनिश करने में. ठीक है ना. तो अगर ये पूछ लिया जाए कि 2 मैन कितने आवर में कंप्लीट करेंगे, तो हम देख रहे हैं 1 मैन 50 आवर का टाइम टेक कर रहा है, तो 2 मैन 25 आवर्स का टाइम टेक करेंगे फिनिश करने में. ठीक, तो इस टाइप में हम फाइंड करते हैं. देखिए अभी हमने यहाँ पे क्या कर दिया कि जो नंबर ऑफ मैन थे, जैसे कि 10 थे, 10 से मैंने 2 कर दिया, लेकिन जब 2 मैन कर दिया तो अब देखिए यहाँ पे ये डिक्रीज कर गई क्वांटिटी मैन की, लेकिन इससे रिलेटेड क्वांटिटी जो था आवर था. ठीक, तब 5 आवर्स लग रहा था 10 मैन के केस में, लेकिन 2 मैन के केस में 25 आवर्स का टाइम लग रहा है. तो ये देखिए इंक्रीज कर गया. तो ये होता है इनवर्स प्रोपोर्शन. तो बेटा हम एक्सरसाइज पे आते हैं. एक्सरसाइज 9b का क्वेश्चन फर्स्ट है स्टूडेंट, इफ 48 मैन कैन डिग अ ट्रेंच इन 14 डेज. ठीक है ना. कितने मैन बेटा? 14 मैन, सॉरी 48 मैन 14 डेज में किसी ट्रेंच को डिग करते हैं. हाउ लॉन्ग विल 28 मैन टेक टू डिग अ सिमिलर ट्रेंच. तो उसी सिमिलर ट्रेंच को 28 मैन डिग करने में कितना टाइम टेक करेंगे. देखिए पहले 48 थे, पहले मैन 48 थे, अब मैन कितने हो रहे हैं? 28 हो रहे हैं. तो यहाँ पे मैन की जो नंबरिंग है वो क्या हो रही है? कम हो रही है, लेस हो रही है ना. तो अगर मैन कम हो रहे हैं, इसका मतलब जो डेज लग रहा है, टाइम लग रहा है, वो ज़्यादा हो जाएगा, वो बढ़ेगा. जब मैन कम होंगे टाइम बढ़ेगा, तो फिर 14 डेज से ज़्यादा ही आएगा. तो पहले हम यहाँ से ये फाइंड करते हैं कि 1 मैन कितने डे में उस वर्क को फिनिश करेगा. ठीक है ना. तो यहाँ पे राइट करेंगे, सिंस 48 men can dig a trench
in 14 days. Okay, therefore one man can dig a trench is equal to 48 multiply 14 days. वन मैन को कितना टाइम लेगा, इसको बेटा ऐसे कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा, चलो इसको यही रख देते हैं ना, ठीक है। वन मैन इतने टाइम में वर्क को फिनिश करेगा अकेले, therefore 28 men can dig a trench is equal to, बेटा जब वन मैन इतना टाइम टेक कर रहे हैं तो अगर 14 मैन हो जाएंगे तो 28 मैन हो जाएंगे, तो 28 से डिवाइड कर देते हैं, 14 बन जा 14, 14 बन जा 28, 2 बन जा 2, 2 24 जा 48, ठीक। तो देखो ये आ गया 24 डेज। ओके स्टूडेंट, तो फिर 28 में 24 डेज का टाइम टेक करेंगे वही सेम ट्रेंच को डिग करने में, जिसको 48 में 14 डेज में डिग कर लेते थे। ओके, ये आपका आंसर। ओके स्टूडेंट, अब इसके बाद हम आते हैं सेकंड क्वेश्चन पर, इसको आप राइट कर लेंगे, कहीं प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, बस पहले लाइन को आप वैसे ही राइट कर लेंगे। तो इससे के टाइम में वन मैन कितने डेज में वो फिनिश करेगा वर्क, मींस टोटल वर्क को हम फाइंड कर लेते हैं, ये एज अ वर्क आता है, कंप्लीट वर्क आता है, ठीक। अब उस कंप्लीट वर्क को कितने मैन से जो है कि हम कराना है उससे हम डिवाइड कर देते हैं, ईच मैन हमने सब उतने मैन के थ्रू ओवर कितने टाइम में फिनिश हो जाएगा ये फाइंड करते हैं, ठीक। ओके बेटा, अब इसके बाद है क्वेश्चन सेकंड। क्वेश्चन सेकंड है स्टूडेंट, "16 men can reap a field in 30 days." ओके, कितने डेज में बेटा रीप करते हैं, 30 डेज में। ओके, हाउ मैनी men must be engaged to reap the same field in 24 days, ठीक। तो यहाँ पे बेटा हमको फाइंड करना है नंबर ऑफ men को, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम यहाँ से क्या फाइंड कर लेते हैं, टोटल वर्क। तो यहाँ पे राइट करेंगे बेटा 16 men can reap a field in 30 days। ओके बेटा, कितने डेज में, 30 डेज में रीड करते हैं। Therefore one man can reap a field in, कितने डेज में, एक ही अगर मैन को उसको रीड करना हो तो कितना टाइम टेक करेगा, देखिएगा 30 मल्टीप्लाई 16 डेज। ओके, अब इसके बाद हमको बेटा फाइंड करना है therefore required number of men
the same field in 24 days is equal to, बेटा जो टोटल डेज आया है ठीक उसको हम 24 से क्या कर देते हैं, डिवाइड कर देते हैं, तो नंबर ऑफ मैन आ जाएगा ठीक। तो यहाँ पे बेटा 24, अब ये मैन आएगा क्योंकि देखिएगा इसमें बेटा ये आपका है 30 × 60 ठीक, ये था मीन्स डे, ये आपका डेज था, ये मैन था, तो अब ये डेज डेट वाला कैंसिल हो जाएगा, बचेगा मैन ठीक। अब देखिएगा बेटा 4 4 × 16, 4 6 × 24, 6 1 × 6, 6 5 × 10, 5 4 × 20 में अगर सेम फील्ड को रीड करना है 24 डेज में तो उसके लिए हमको 20 मैन की रिक्वायरमेंट होगी ठीक है बेटा। तो इसको भी राइट करो। ओके स्टूडेंट, अब देखिएगा जो आपका है क्वेश्चन नंबर 3 वो सेम आपका सेकंड के जैसा है, तो अब इसको आप क्या करेंगे, बस केवल कुछ चीज़ों को आपको चेंज करना रहेगा, वो आप चेंज करेंगे, स्टेटमेंट में चेंजिंग आएंगे और स्टेटमेंट इसी टाइप का बनेगा, बस केवल वहाँ पे वर्ड चेंज होंगे। तो ये थर्ड में देखिएगा, सिंस आप राइट करेंगे, ये कह रहा है 45 cows can graze a field in 13 days ठीक। हाउ मेनी काउज विल ग्रेज द सेम फील्ड इन 9 days, अगर कोई फील्ड है उसको 13 डेज में 45 काउज ग्रेज कर लेते हैं, तो अगर वही उसी के इक्वल सेम फील्ड हो, अगर उसको 9 डे में ही ग्रेज करना हो ठीक सेम रेशियो में, तो कितने काउ की रिक्वायरमेंट होगी। तो यहाँ पे राइट करेंगे 45 काउज ना, 45 काउज कैन ग्रेज, यहाँ पे ग्रेज राइट कर लेंगे, ग्रेज अ फील्ड इन 13 days ठीक। देयरफॉर 1 काउ कैन ग्रेज अ फील्ड इन, यहाँ पे 13 मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा 45, कितने डेज में करेगा। Therefore, required number of cows which graze the same field in कितने डेज में बेटा 9 डेज में, इसको ग्रेज करना है तो कितने की जरूरत होगी। अब यहाँ पे सेम वही कंडीशन आपका बनेगा, ये हो जाएगा 13 × 45 अपॉन 9 काउस ठीक, 9 5 × 45, 13 5 × 65 काउस की रिक्वायरमेंट। ओके बेटा, इसको आप राइट करेंगे 65 काउस। थर्ड भी हो गया, इसको राइट कर लो। अब आते हैं फोर्थ पे क्वेश्चन। अब फोर्थ जो है बेटा वो फर्स्ट के जैसा है बिल्कुल ठीक है ना। फोर्थ जो है वो बिल्कुल है बेटा फर्स्ट के जैसा है। तो यहाँ पे फोर्थ में देखिएगा, फोर्थ में बेटा ये मैं रीड कर देता हूँ क्वेश्चन को। 16 horses can consume a certain quantity of corn in 25 days. Okay. In how many days
would the same quantity be consumed by 40 horses? कोई काउंट का क्वांटिटी है, कोई सर्टेन क्वांटिटी है जिसको 16 हार्सेस 25 डेज में कंज्यूम करते हैं, खपत करते हैं। ठीक, तो अगर 40 हार्सेस हो और सेम क्वांटिटी का कार्ब हो तो उसको कितने डेज में वो फिनिश कर देंगे। ठीक, तो यहाँ पे राइट करेंगे, बेटा वही हो जाएगा 16 हार्सेस, 16 horses, 16 horses, 16 horses can consume in कितने डेज में बेटा 25 डेज in 25 days. Therefore one horse can consume corn in यहाँ पे आपका बेटा हो जाएगा 16 multiplied 25। ठीक, इतने डेज। अब यहाँ पे आपको फाइंड करना है बेटा, ये कह रहा है इन हाउ मेनी डेज वुड द सेम क्वांटिटी बी कंज्यूम्ड बाय 40 हॉर्सेस। ठीक, अब यहाँ पे राइट करेंगे therefore 40 horses can consume, ठीक है ना, can consume corn in 16 multiplied 25 अपॉन जितने नंबर ऑफ horses है उससे डिवाइड कर देंगे। Therefore 14 horses can consume corn in, ठीक है ना, कितने डेज in 16 upon 25 upon 40 days, इतने डेज में कंज्यूम करेंगे। अब बेटा आपने कुछ करना नहीं, आपके लिए बिल्कुल इजी सा है। तो देखो ये इसको हम डिवाइड कर देते हैं 4 4 16, ठीक है ना, और 4 10 40, क्लियर। तो अगर हम 8 से इसको डिवाइड कर दें, चलो 8 2 16, ठीक है, 8 5 40, क्लियर, 5 1 5 5 5 20, 5 2 ये बेटा 10 डेज में 40 हार्सेस उस कार्न को कंज्यूम कर लेंगे, ठीक है ना, क्योंकि अब भाई हार्सेस इंक्रीज कर गए तो जो कंज्यूमिंग का टाइम है वो कम हो जाएगा, जल्दी फिनिश कर देंगे। अब इसके बाद है बेटा क्वेश्चन नंबर 5 में 5 को देख लीजिएगा। अ गर्ल कैन फिनिश अ बुक इन 25 days, ओके, इफ शी रीड्स 18 पेजेस ऑफ इट एवरी डे उसने 18 पेजेस रीड किए हुए और इसके अकॉर्डिंग वो गर्ल 25 डेज में क्या करती है, बुक को फिनिश करती है। हाउ मेनी डेज विल शी टेक टू फिनिश इट इफ शी रीड्स 15 पेजेस एवरी डे। अगर वह, अब कंडीशन ये दे रहा है कि अगर 18 पेजेस वह एवरी डे रीड करती है तो उसको 25 डेज में वो फिनिश कर लेती है, ठीक है ना, 25 डेज में वो कंप्लीट कर लेती है। तो यहाँ पे हम नंबर ऑफ पेजेस को पहले फाइंड कर लेंगे और फिर इसके बाद एवरी डे वो कितने पेज को रीड कर रही है सेकंड कंडीशन से उसे डिवाइड कर देंगे। नंबर ऑफ पेजेस कैसे आएंगे पूरे, तो एक दिन में 18 पेज रीड कर रही है तो इस तरीके से वो 25 डेज लेती है, तो 25 डेज मल्टीप्लाई 18 कर लेंगे तो आ जाएगा टोटल नंबर ऑफ पेजेस। तो बेटा यहाँ क्वेश्चन नंबर 5 के लिए राइट करेंगे
since a girl can finish a book in 25 days if she reads 18 pages per day। ये आपने मतलब पर डे हो गया, मतलब एवरी डे। अगर वो 18 पेजेस को रीड करती है तो 25 डेज में कंप्लीट करती है। Therefore, total number of books pages is equal to हो जाएगा बेटा 25 multiplied 18 pages, ठीक है ना। अब देखो 18 5 का 90, 90 का 0, 18 का 36, ठीक है ना। 36 प्लस 9 ये हो जाएगा 45। ये टोटल नंबर ऑफ पेजेस हो गए भाई उस बुक के, ठीक 450। तो इसको आप राइट करिए, नहीं तो फिर इसको रहने ही दो, थोड़ा इजी ही कर लेते हैं, इतना ही हो गया, ठीक। आप ही जाते रहिए 450 पेजेस। देयरफॉर फाइंड क्या करना है, देयरफॉर नंबर ऑफ required days if she reads 15 pages per day। अगर पर डे में वो 15 पेजेस रीड करती है तो फिर उसके टाइम हो जाएगा 25 multiplied 18 upon 15 days। देखिए पेजेस, नंबर ऑफ पेजेस पर डे में रीड करने का क्वांटिटी डिक्रीज किया तो यहाँ पे नंबर ऑफ जो डेज हो जाएंगे वो इंक्रीज कर देंगे, ठीक। पहले ज़्यादा जब पेज पढ़ते थे तो कम टाइम लगा, अब जब पेज कम पढ़ेंगे तो टाइम ज़्यादा तो लगेगा ही। तो 5 3 जा 15, 5 5 जा 25, 3 1 जा 3, 3 6 जा 18, तो 5 6 जा 30 डेज का टाइम इस कंडीशंस में इसको लगेंगे बुक को फिनिश करना, ठीक है ना। कितना डेज, 30 डेज। अब इसके बाद बेटा क्वेश्चन नंबर 6 को हम देखते हैं। देखो बेटा क्वेश्चन नंबर जो 6 है वो 5 पे बिल्कुल सेम जैसा ही है, बस केवल थोड़ा सा उसका क्वेश्चन का रीडिंग थोड़ा चेंज लगेगा, बट प्रोसेस वही है। ये कह रहा है रीता टाइप्स 40 वर्ड्स पर मिनट एंड टेक्स 24 मिनट्स टू टाइप अ सर्टेन डॉक्यूमेंट्स। रीता 40 वर्ड पर मिनट के अकॉर्डिंग टाइपिंग करती है, तो उसको किसी सर्टेन डॉक्यूमेंट्स को मीन्स टाइपिंग करने में 24 मिनट्स का टाइम लगता है, ठीक। तो यहाँ में हम पहले क्या फाइंड कर लेंगे, टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स को फाइंड कर लेंगे। कैसे फाइंड हो जाएगा, 1 मिनट में रीता 40 वर्ड्स को करती है तो 40 मल्टीप्लाई 24 कर लेंगे, तो यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स आ जाएंगे डॉक्यूमेंट्स के वर्ड्स।
ठीक। और वही सेम डॉक्यूमेंट्स को जब उसकी फ्रेंड गीता टाइपिंग करती है 40 वर्ड्स पर मिनट के अकॉर्डिंग, तो अब यहाँ पे 48 वर्ड्स पर मिनट कर रही है, तो अब वर्ड की क्वांटिटी ज़्यादा है तो फिर यहाँ पे जो टाइम लगेगा उसको कम लगेगा। तो इसको कैसे since Rita takes Rita takes 24 minutes for typing a certain documents with speed of 40 words WPM। WPM का मतलब हो गया 40 वर्ड्स पर मिनट। ओके, 40 WPM देता है। ठीक, WPM का मतलब समझ आएंगे, WPM। ठीक, WPM का मतलब है बेटा यहाँ पे वर्ड्स, ठीक है ना, और इसकी मीनिंग हो जाएगी ये है जो वाला इसकी मीनिंग है वर्ड्स, इसकी मीनिंग है पर, इसकी मीनिंग है मिनट। ठीक, WPM की मीनिंग होगी वर्ड्स पर मिनट। Therefore total number of words in the documents क्योंकि जितने वर्ड्स रहते हैं उसी को तो 24 मिनट में, उस डॉक्यूमेंट्स को 24 डॉक्यूमेंट्स के जितने वर्ड होते हैं उसको 24 मिनट में रीता टाइपिंग कर लेती है, लेकिन इस केस में से 40 वर्ड को टाइप करने में 1 मिनट लेती है। तो 24 मिनट में कितने वर्ड्स टाइपिंग होंगे? 1 मिनट में 40, 24 मिनट में मल्टीप्लाई कर देंगे, 24 मल्टीप्लाई 40 वर्ड्स, इतने टोटल वर्ड्स आ जाएंगे बेटा। अब यहाँ से फाइंड करना है therefore time taken by Geeta for typing the same documents with speed of 48 WPM वर्ड्स पर मिनट, 48 वर्ड्स पर मिनट इज इक्वल टू ये हो जाएगा टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स डिवाइड बाय स्पीड ऑफ मीटर। स्पीड ऑफ मीटर कितना 48 WPM पर मिनट, ये वर्ड पर मिनट ना, 24 मल्टीप्लाई 40 अपॉन 48। अब कितना मिनट ये आ जाएगा? अब देखो
8 3 जा 24, 8 6 जा 48 ना, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 2 1 जा 2 और 2 2 जा 4 20, ये आ गया बेटा 20